नमस्कार दोस्तों, तो हमारे YouTube चैनल ग्रेट बिंग्स में आपका स्वागत है। हमारे इस नए YouTube चैनल का एकमात्र उद्देश्य है उन क्रांतिकारी वीर योद्धाओं को याद करना जिन्होंने आहुति दी है, इस देश की स्वतंत्रता में बलिदान दिए हैं और यातनाएं सही हैं। उन्हीं क्रांतिकारी नेताओं में से एक हैं वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में स्टार्ट करूं उनकी पूरी जीवनी के बारे में, यानी कि एक एक पन्ना जो आज तक डॉक्यूमेंटेड है उनके बारे में, वो सब हम आपके साथ विस्तार में उस पर बात करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। आने वाली वीडियोस सीरीज पूरी उन पर डेडिकेटेड है। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ इस बात पर चर्चा करना चाहूँगा कि किस तरह से सावरकर जी फिर से चर्चा में आए 2004 के बाद। सावरकर जी, जिनके बारे में हमें स्कूल में कोई निबंध नहीं लिखाया जाता, जैसे कि गांधी जी, नेहरू जी, उनकी तरह इन पर कोई हमें निबंध नहीं लिखवाया गया, परंतु फिर भी 2004 के बाद इनका दौर चल पड़ा। साल था 2004। सरकार थी उस टाइम पावर में, जो थी यूपीए सरकार, इसको लीड कर रही थी कांग्रेस। 2004 में यूपीए सरकार से पहले सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फैसला लिया था, निर्णय लिया था कि वो सम्मानित करेंगे वीर सावरकर जी को, यानी कि वो पोर्ट ब्लेयर की वो बदनाम एक जेल, जो कि बदनाम है अपने कुछ किस्सों को लेकर, माना जाता है कि पोर्ट ब्लेयर की उस सेंट्रल जेल में कोल्लू के बैल की तरह काम करवाया जाता था कैदियों से, और जाने और कितनी यातनाएं सहनी पड़ती थी वहाँ पर कैदियों को। जहाँ पर एक तरफ बहुत प्रख्यात नेता लोग जेल में जाते थे और वो लोग, उन लोगों को अखबारें मिलती थी, उन लोगों को यहाँ तक कि बुक्स तक लिखने को मिली, उन्होंने अपनी जीवनी अंदर जेलों में बैठकर लिख डाली। परंतु सावरकर जी को किसी से मिलने की भी इजाज़त नहीं थी। और जब ये निर्णय लिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें सम्मानित करने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पोर्ट ब्लेयर जेल में उनकी एक इनकारनेशन, उनकी मूर्ति स्थापन करवाई और वहाँ पर उनका नेम प्लेट लगवा दी। परंतु 2004 में जब वापस जनरल इलेक्शन हुए तो यूपीए सरकार वापस पावर में आ गई, और पावर में आते ही कुछ ही महीनों में, साल भी नहीं महीनों में, उन्होंने उस डिसीजन को रिवर्स ले लिया, वापस ले लिया, और वहाँ से उनकी इनकारनेशन हटा दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ नहीं थमे, अगर यहाँ थमते तो फिर भी ये कंट्रोवर्सी नहीं बनती, सिर्फ एक डिस्कशन का एक मैटर बनता। परंतु उस टाइम पर यूपीए सरकार के अंदर पेट्रोलियम मंत्रालय संभालने वाले मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर जी ने पोर्ट ब्लेयर में जाकर खुद वहाँ पर उनकी नेम प्लेट हटाकर पैरों से रौंदी गई, ऐसा कंट्रोवर्सी उठी थी। और इस पर खूब हंगामा हुआ दोनों पार्लियामेंट हाउसेस में, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा राज्यसभा में। और अपोजिशन जो उस वक्त बीजेपी और शिवसेना थे, उन लोगों ने डिमांड करी अपॉलॉजी के लिए मणिशंकर अय्यर से, और रिस्टोरेशन वापस करने के लिए वहाँ पर उनके सम्मान के, उन सावरकर जी के सम्मान में उनकी इनकारनेशन का। परंतु पावर के नशे में चूर उस वक्त की कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उस समय जब ये बात कंट्रोवर्शियल हो गई तो देश के युवा के अंदर एक सवाल उठना स्टार्ट हो गया कि एक इंसान जो कि 1966 में मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, उस इंसान से क्या फर्क पड़ रहा है कांग्रेस को। मानो इतने जल्दी काम किया, इतनी सफुर्ती से, मानो कि महीने भर में, कुछ महीनों में ही उन्होंने जाकर उस डिसीजन को रिवर्स ले लिया। इन लोगों ने किसी और डेवलपमेंट कार्य को इतनी ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दी, परंतु सावरकर जी को, उनको फिर से नीचे गिराने के लिए इन्होंने कुछ महीनों भर में अपना काम कर दिया। इससे कहीं ना कहीं युवाओं में, जो कि उस टाइम पर बीजेपी के समर्थक हो कहीं ना कहीं बन चुके थे, उनके अंदर एक रोष पैदा हुआ और उन्होंने सावरकर जी को पढ़ना स्टार्ट किया। वहीं से सावरकर जी फिर से रुचि में आ गए लोगों की। पर बात सिर्फ इनकारनेशन वापस रिवर्स करने में, उसको वापस हटाने तक सीमित नहीं रहती है। मणिशंकर अय्यर जो प्रचलित रहे हैं 2014 के इलेक्शंस में भी, पाकिस्तान में जाकर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था पाकिस्तानियों से कि आप लोग हटा दीजिए मोदी जी को। मानिए कि वो कह रहे हो कि आप लोग उड़वा दीजिए मोदी जी को। उन्होंने उस टाइम पर भी सावरकर जी के ऊपर भद्दे कमेंट किए। उन्होंने शायद, मेरे ख्याल से उन्होंने ट्रेटर कहा। उन्होंने यहाँ तक क्लेम किया था कि सावरकर जी जो सम्मिलित थे अंग्रेज़ों के साथ देश को गुलाम बनाए रखने में,
आई डोंट नो व्हाई। मणिशंकर जी की इन्हीं हरकतों ने लोगों के मन में और सवाल उठाए, जिसके कारण सावरकर जी का चित्रण खुलकर उभरने लगा और बहुत से लोगों को उनमें और ज़्यादा रुचि पैदा होने लगी। परंतु एक सवाल उठता है जिसके लिए आप भी ज़रूर सोचिएगा, यदि सावरकर जी सच में गलत थे जब वो सम्मिलित थे अंग्रेज़ों के साथ, तो उनके बारे में छिपाया क्यों गया? जयचंद जैसे गद्दार लोगों को हिस्ट्री में जगह दी गई है, तो सावरकर जी को क्यों नहीं? अगर वो गलत ही थे तो उनकी गलती छिपाने में उनको डिफेंड कर रहे थे क्या आप लोग? देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस तिलमिला गई, मानो उसके हाथों तले ज़मीन खिसकने लग पड़ी हो सावरकर जी के उभरने के साथ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, जब गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था तो गोडसे जी के साथ सावरकर जी को भी उसमें सम्मिलित बताया गया था, परंतु तथ्यों के अभाव के कारण उन्हें बलि कर दिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया था। ये भी शायद नेहरू जी का एक पैंतरा था सावरकर जी को पॉलिटिक्स से दूर रखने का, पर वो ये नहीं जानते थे उनके लिए पॉलिटिक्स से बढ़कर था ये देश। अनलाइक गांधी, अनलाइक नेहरू, सावरकर जी ने कभी खुद को कभी कोई परिभाषा में बांधा नहीं। लोग उनको अलग अलग नज़रिए से देखते थे। कुछ लोग उन्हें नास्तिक बताते थे, कुछ लोग हिंदुज़म के खिलाफ बताते थे, परंतु सावरकर को जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ, सावरकर जी का मानना था कि हिंदुत्व कोई एक सिर्फ धर्म नहीं है, हिंदुत्व धर्म से बढ़कर है। उनका मानना था कि हिंदुज़म इज़ अ वे ऑफ लाइफ, यानी कि वो अपने आप में एक साइंस है। वो जात पात के खिलाफ थे, वो जात पात को ख़त्म करना चाहते थे इस देश से। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी जी के अहिंसा और दबे रहने वाली सोच के सामने यदि कोई सोच जो तलवार का काम कर रही थी, तो वो सावरकर जी ही थे। सावरकर जी की कंट्रोवर्सी आपने सुनी होगी, महात्मा गांधी के साथ उनका आर्गुमेंट भी हुआ था, जिस पे महात्मा गांधी जी वहाँ से उठकर चले गए। आप समझ सकते हैं, जहाँ बाकी लीडर्स उठकर चले जाते थे महात्मा गांधी जी के सामने से, महात्मा गांधी जी उठकर चले गए सावरकर जी के सामने से। सावरकर जी एक कवि भी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कविताएं लिखी जो कि सिर्फ मराठी में ही प्रकाशित हुई उस समय। आज के समय उन सबको मेन स्ट्रीम मीडिया में लाने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हमने आपके सामने सावरकर जी के से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज और उनके खिलाफ रचे गए षड्यंत्रों का उल्लेख किया है। आने वाली वीडियोस में हम सावरकर जी से जुड़ी, उनकी जीवनी से जुड़ी हर एक छोटे से छोटे पन्ने का पूरा व्याख्यान करेंगे। इसी माध्यम से हम लोगों तक उनको पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें विश्वास है कि आप सावरकर जी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि स्कूल की किताबों में उन्हें जगह नहीं दी गई, नोट के उस पन्ने पे उनको जगह नहीं दी गई, परंतु आपके दिलों में उनको जगह देना ज़रूरी है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सावरकर जी से जुड़े अनेकों और एपिसोड्स सुनने के लिए और उन्हें जानने के लिए, उन्हें अपने दिल में उतारने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक हिट करें, ताकि ज़्यादातर लोगों को ये वीडियो रेकमेंड हो सके। अपने दोस्त रिश्तेदारों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं और एक इनिशिएटिव ले लीजिए कि कम से कम 5 लोगों को इस चैनल से ज़रूर जोड़ेंगे आप। ये आपकी लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन होगी सावरकर जी के प्रति। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माँ भारती, वंदे मातरम।